हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोयला आईएएस क्लासेस। तो बेटा गोयला आईएएस क्लासेस जो है वो HCS 2026 बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 के लिए न्यू इनिशिएटिव ले चुका है गोयला आईएएस क्लासेस, जिसमें हम आपको डेली 5 क्वेश्चंस, एक दिन के अंदर 5 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। किस तरह से प्री के अंदर उन क्वेश्चंस को पुट करा जा सकता है, कैसी अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर, किस तरह से कैसे क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम के अंदर, उसके बेस्ड हम आपको 5 क्वेश्चंस डेली जो हैं वो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो होप सो कि फटाफट से आप इस प्रैक्टिस टेस्ट को, ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसको आप ज्वाइन करेंगे और एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाएंगे उन एक्स्ट्रा चीजों के, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको निमोनिक्स के साथ समझाऊंगी और उन नोट्स को आप रिवाइज करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो HCS 2026 के अंदर 5 क्वेश्चंस ये बेटा हमने स्टार्ट करने हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। और मॉडर्न हिस्ट्री जो टॉपिक है हमारा, ये कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ टॉपिक हमारा ऐसा होगा जिसमें हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री के भी होंगे। अभी जो हम इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं वो इनिशिएटिव आपका उन क्वेश्चंस के बेस के ऊपर है जो रिसेंटली एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न का। उसके बाद हम 5 क्वेश्चंस का जो सेट होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री के हम प्रैक्टिस करेंगे जी। तो 5 क्वेश्चंस जो हम HCS 2026 को टारगेट करके हम करेंगे हिस्ट्री के, वो अभी आपके आज फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें जो ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चन आज आपको मैं 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम फॉर्मूलाज, न्यूमोनिक्स बनाकर उन क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, Consider the following statement on ancient history based on archaeological and literary sources. आर्कियोलॉजिकल का मतलब है जो हमें जमीन की एक्सकवेशन करने के बाद मिले एविडेंस, वो चीजें, और साथ में आगे लिटरेरी रिसोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब क्या होगा, जो आपके लिटरेरी वर्क हैं, लिखित में जो चीजें हैं उसके बेस्ड होकर। तो ये क्वेश्चन आपका बोला गया है कि इन स्टेटमेंट्स को आपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, इन स्टेटमेंट को आपने कंसीडर करना है उनके लिटरेरी सोर्सेज के बेस के ऊपर और साथ में आर्कियोलॉजिकल बेस के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो है, इट इज क्वाइट लाइकली दैट द इंडस वैली पीपल रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ काउ फॉर इट्स मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट एंड हॉर्स फॉर इट्स एग्रिटी इन वॉरफेयर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बेटा यहां पे काऊ जो है ये एविडेंस में ही नहीं थी। काऊ की जगह क्या था, जो आपका बुल था ये आपका एविडेंस में था, काऊ एविडेंस में नहीं थी। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टेटमेंट के अंदर तो यही प्रॉब्लम आ गई सबसे पहले। दूसरा, द वाजपेयी सैक्रिफाइस वाज परफॉर्म्ड बाय द किंग्स इन लेटर वैदिक पीरियड टू बिस्टो डिग्निटी ऑन द किंग। अब इसमें आप एक चीज देखो कि उस टाइम पर 4 टाइप के यज्ञास परफॉर्म करे जाते थे। कितने टाइप के? 4 टाइप्स के यज्ञास ये करे जाते थे परफॉर्म। ठीक है, जिसमें से एक था अग्निष्टोम, दूसरा था अश्वमेधा यज्ञ, थर्ड था वाजपेयी यज्ञ और फोर्थ था राजस्व यज्ञ। ये आपके 4 तरह के यज्ञास होते, यज्ञ परफॉर्म करे जाते थे। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको उन 4 तरह के यज्ञास में से वाजपेयी यज्ञ की बात करी गई है। कौन सा यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ जो है इसकी बात आपको पूछी गई है। तो वाजपेयी जो सैक्रिफाइस ये वाज परफॉर्म्ड बाय किंग परफॉर्म करता था, कौन से पीरियड के अंदर? लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। अब जरा लेटर वैदिक पीरियड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारी वैदिक एज थी, वैदिक एज, इस वैदिक एज को हम 2 पार्ट में करते हैं डिवाइड। एक है अर्ली वैदिक एज और दूसरा है लेटर
वैदिक एज। एक हो गया अर्ली वैदिक एज और एक हो गया लेटर वैदिक एज। तो इसमें क्या बोला गया है स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर कि जो लेटर वैदिक एज थी उसके अंदर किंग परफॉर्म करते थे इस यचना को या इस सेक्रीफाइस को टू बेस्टो डिनिटी ऑन द किंग। अब इसमें पूछा गया कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है आपका, तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ओनली वन, टू ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर ना ही स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। तो अब जरा इसकी डिटेल में चलते हैं। कहते हैं जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वाजपेयी सेक्रीफाइस, इसके बारे में जरा बात कर लें। सेक्रीफाइस वाज परफॉर्म्ड बाय द किंग इन लेटर वैदिक पीरियड टू बेस्टो डिनिटी ऑन द किंग। वाजपेयी जो है वो एक लेटर वैदिक रॉयल सेक्रीफाइस था। बिल्कुल लेटर वैदिक एज के अंदर रॉयल फैमिली इसको परफॉर्म करती थी। इट इज क्लोजली टाइड टू एनहांसिंग द किंग्स प्रेस्टीज एंड सुप्रीमेसी। किंग की प्रेस्टीज और सुप्रीमेसी को ये मेंटेन करता था, जिसमें सिंबॉलिक एलिमेंट था लाइक अ चैरिट रेसिंग इंडिकेटिंग डोमिनेंस। मतलब एक रथ की जो करी जाएगी, चैरिट रेस करा जाएगा, मतलब रथ को चलाना, उसकी मतलब जिसके आगे हॉर्स होंगे, हॉर्स राइड करेंगे, जो कि इंडिकेट करता था किंग की डोमिनेंस को। लेटर वैदिक एज के अंदर ऐसे ग्रांड यजनास हेल्प करते थे प्रोजेक्ट द किंग एज रिचली एक्साइटेड विद अ सैक्रल नियर डिवाइन ऑरा। तो बेटा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी इनकरेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी वो भी इनकरेक्ट है। तो ना ही स्टेटमेंट नंबर 1 ना ही स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर ऑथर्स। सबसे पहला आ गया बुद्ध चरिता। सबसे पहला बुद्ध चरिता आपको पूछा गया कौन सी टेक्स्ट बुक किसकी लिखी हुई है। सूत्र अलंकारा, मिलिंदा पान्हू, माध्यमिक कलिका। तो अगर अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम चले तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले है बुद्ध चरिता की अगर मैं बात करूं, बुद्ध चरिता जो कि एक पोइम है, किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। नाम से क्लियर हो रहा है बुद्ध चरिता मतलब बुद्धा, और किसकी लिखी हुई है, अश्वघोषा। अश्वघोषा दिमाग में आप कैसे रख सकते हैं कि कौन सी बुक के राइटर कौन हैं। देखो क्या लिखा हुआ, बुद्धा। बुद्धा मतलब बुद्धि, बुद्धि बड़ी तेज होती है अश्व की, अश्व मतलब घोड़ा, तो याद रखेंगे अश्व से अश्वघोषा, जो कि कोर्ट पॉइंट थे किसके, कुशाणा किंग कनिष्का के। कौन, अश्वघोषा, कुशाणा रूलर, कुशाणा रूलर। अब ये जो कुशाणा रूलर हैं जिनका नाम हुआ के से कुशाणा, के से कनिष्का। कुशाणा जो थी इंडिया पे रूल करने वाली फर्स्ट चाइनीज डायनेस्टी हुई, उसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे कौन, कनिष्का, जो कि रूलर कनिष्का हैं। उनके कोर्ट में एक पोइट था जिसका नाम था अश्वघोषा, जिन्होंने एक लिटरेरी वर्क दिया जिसका नाम था बुद्ध चरिता। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ सूत्र अलंकार, जिसे हम बोलते थे महायाना सूत्र अलंकार करिका, जो कि महायाना बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बुक थी। दो सेक्ट हुए, एक हीनायाना, महायाना और वज्रयाना बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर। तो अब जो सूत्र अलंकारा है ये दिया गया है, इसे एट्रीब्यूट करा गया है किसे, असंगा को। किसे एट्रीब्यूट करा गया है, असंगा को। किसकी बात कर रहे हैं, सूत्र अलंकारा। नेक्स्ट आ जाओ मिलिंदा पान्हू। मिलिंदा पान्हू, पी से पान्हू, पी से पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक है मिलिंदा पान्हू, जिसमें एक इंडो ग्रीक रूलर था मिनेंडर, और जो ये मिनेंडर था, इस मिनेंडर के अपने एक गुरु थे जिनका नाम था नागासेना। तो नागासेना और उनके शिष्य कौन, मिनेंडर, उनके बीच में जो भी बात हुई, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हुए, उनके ऊपर एक बुक को फ्रेम करा गया जिस बुक को नाम मिलिंदा पान्हू दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ माध्यमिक करिका। क्या नेम है, माध्यमिक करिका। तो माध्यमिक करिका जो है वो आपका महायाना बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड है और इसे लिखने वाले का नाम है नागार्जुना। तो इस बेस को अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो बन रहा है 2413। 2413 ये हमारा आंसर बन रहा है, राइट। अच्छा, अब एक बार हम एक आउटलुक देख लेते हैं बुक्स की।
ये है अश्वघोषा की बुद्ध चरिता, ये है महायान सूत्रालंकारा, और ये है आपकी डिबेट ऑफ किंग मिलिंदा। तो मिलिंदा की किसके साथ? गुरु नागा सेना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, डिक्लाइन ऑफ नंदा डायनेस्टी। अब ये जो नंदा डायनेस्टी की यहाँ पे बात हो रही है, हमारी हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अगर हम महाजनपद की बात करें तो महाजनपद मतलब जिनको हम आज की डेट में स्टेट कहते हैं, 16 हुए टोटल महाजनपद। उन 16 स्टेट्स के अंदर, उन 16 महाजनपद के अंदर जिन डायनेस्टीज ने रूल करा उसमें से सबसे पहली डायनेस्टी हुई, सबसे पहला वंश हुआ हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका के बाद आई सेकेंड डायनेस्टी नागा डायनेस्टी। नागा डायनेस्टी के बाद आई थर्ड डायनेस्टी जिसका नाम हुआ नंदा डायनेस्टी। हर्यंका, नागा, नंदा। तो कहते हैं जो नंदा डायनेस्टी का हुआ डिक्लाइन, नंदा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? मौर्यन। तो श्योर है कि अगर मौर्यन आई है तो उसी ने गेम खत्म करी होगी किसकी? नंदा डायनेस्टी की। तो नंदा डायनेस्टी जिसका एंड हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पॉलिटिकल गुरु कौटिल्य के हाथों, has been vividly portrayed in which of the following संस्कृत प्ले। तो ये चीज कहां पे, कौन से संस्कृत प्ले के अंदर मेंशन करी गई है? क्या वो संस्कृत प्ले देवी चंद्रगुप्तम है, या फिर मालविका अग्नि मित्रम है, या फिर मृच कटिकम है, या फिर मुद्रा राक्षस है? अब अगर मैं बात करूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर एक संस्कृत प्ले, सबसे पहले याद रखना है संस्कृत प्ले, संस्कृत ड्रामा नाम है जिसका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक वो प्ले था, एक वो ड्रामा था जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को बार बार एक वर्ड के साथ डिनोट करा गया और वो वर्ड था कुलीन, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? मुद्रा राक्षस। ये जो सारी चीज है ये आपकी मेंशन कहां करी गई है? मुद्रा राक्षस के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन करा गया है। तो मुद्रा राक्षस है क्या? ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, एक संस्कृत प्ले है। डिक्लाइन ऑफ नंदा डायनेस्टी इसके अंदर बताया हुआ है और बताया है कि मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था आफ्टर नंदा डायनेस्टी, और साथ में चीफ एडवाइजर और पॉलिटिकल गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के जिनका नाम हुआ कौटिल्य। तो इसे लर्न करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं, JCB। J से जैनिज्म, C से चंद्रगुप्त मौर्य, B से हो गया इनके पॉलिटिकल गुरु भद्रबाहु। तो कहने का मतलब C से आ गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन कौन सा था? तो J से आ गया जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य के जो स्पिरिचुअल गुरु थे उनका नाम क्या था? तो B से हो गया भद्रबाहु, राइट। और चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल गुरु कौन हो गए? चाणक्य। ये चाणक्य वही हैं जिन्हें आप इतिहास के अंदर कौटिल्य के नाम से जानते हैं, राइट। चलो अब कहते हैं विशाखादत्त ने इस बुक को लिखा था, और कब लिखा था? 4th सेंचुरी के अंदर लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जो चारों पांच में चीजें आपको मैंने बताई हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इन फ्यूचर एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने कवर करना है। नेक्स्ट आ जाओ, कौन से ऐसे फॉरेन ट्रेवलर थे जिनके टाइम पे हर्षवर्धन कुड नॉट सबड्यू बादामी चालुक्यंस पुलकेशिन सेकंड? किस फॉरेन ट्रेवलर ने इस चीज को स्टेट करा कि हर्षवर्धन कुड नॉट सबड्यू बादामी चालुक्य पुलकेशिन टू? तो पुलकेशिन टू को सबड्यू नहीं कर सकते, ये किसने मेंशन करा? फाहेन ने, या ह्यूनसांग ने, यिजिंग ने, या फिर अल-बरूनी ने? तो आंसर ह्यूनसांग ने। ये ह्यूनसांग थे कौन? H से हो गया ह्यूनसांग, H से हो गया हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के टाइम पर एक चाइनीज ट्रेवलर जो विजिट करते हैं उनका नाम हुआ क्या? ह्यूनसांग। कहां से आए थे? चाइना के ट्रेवलर थे, चाइनीज ट्रेवलर थे। कौन? ह्यूनसांग। तो उनकी बात करी गई है। तो ह्यूनसांग जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट यात्री थे जिन्होंने विजिट करा इंडिया को हर्षवर्धन के टाइम पे, उनका एक अकाउंट था सीयू की। इस सीयू की बुक के अंदर उन्होंने मेंशन करा मिलिट्री पावर ऑफ द चालुक्य किंग। चालुक्य किंग जो कि कौन थे? पुलकेशिन सेकंड। उनकी जो मिलिट्री पावर थी उसको इन्होंने एक्सप्लेन करा और साथ में कंफर्म करा कि हर्ष अटेम्प्ट टू कॉन्कर द डेक्कन वाज रिपल्स्ड बाय पुलकेशिन आर्मी ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। तो कहने का मतलब कि हर्ष ने अटेम्प्ट तो करा था
डेक्कन को कॉन्कर करने के लिए, लेकिन रिपल्स कर दिया गया उनको पुल्ले किस्म की आर्मी के थ्रू नर्मदा नदी के किनारे। तो ये जो चीज है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कंसिडर करनी है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिडाइवल हिस्टोरियंस। रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री के अंदर, जिसके फादर थे कौन? सबसे पहला थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, के बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश रूलर बने। तो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो फादर थे किसके? रजिया सुल्तान के। रजिया was endowed with all qualities befitting a king, but she was not born of the right sex, was written by जियाउद्दीन बरानी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये जियाउद्दीन बरानी ने नहीं दी है। किसने दी है आगे जाके देखेंगे हम। The king was, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? The king was freed from his people and they from their king, was written by Badauni to describe the death of Balban। बलबन जो था वो इस डायनेस्टी का, ये डायनेस्टी थी कौन सी जिस डायनेस्टी से रजिया इल्तुतमिश बलबन बिलोंग कर रहे थे? ये थी बेटा स्लेव डायनेस्टी। दूसरा नाम दास डायनेस्टी, तीसरा नेम इस डायनेस्टी का मामलुक डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी को नाम दिया गया इल्बरी डायनेस्टी। तो किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग वॉज रिटन बाय बदायूनी टू डिस्क्राइब द डेथ ऑफ बलबन। तो स्टेटमेंट कौन सी इनमें से सही है? स्टेटमेंट नंबर 1, 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना ही 1 ना ही 2। तो हम देखते हैं जरा इसके एक्सप्लेनेशन को। स्टेटमेंट 1 जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि रजिया वॉज एंडोर्ड विथ ऑल क्वालिटीज befitting a king, but she was not born of the right sex। ये मिनहाज उल शिराज ने दी थी स्टेटमेंट अपने काम के अंदर, जिस बुक का नाम था तबाकत ए नसीरी, नॉट बाय जियाउद्दीन बरानी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 पे गलत हो गई। तो कहने का मतलब रजिया की करी गई बात, और रजिया की बात करी गई, बड़ी मिनिमम सी बात करी गई, बड़ी मिनिमम सी बात करी गई थी तब। रजिया की बात बड़ी मिनिमम सी करी गई थी तब। इसका मतलब क्या हो गया? रजिया से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो मिनिमम है। मिनिमम मतलब मिनहाज उल शिराज, और तब करी गई थी, तो तब से हो गया तबाकत नसीरी। ऐसे दिमाग में रखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भी इनकरेक्ट है। किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग वॉज रिटन बाय बदायूनी और कॉमनली एट्रिब्यूटेड टू हिम, बट वॉज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, नॉट बलबन। तो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ को डिस्क्राइब करा गया। द फ्रेज रेफर्स टू द वाइड स्प्रेड सफरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वहां पे ड्यूरिंग तुगलक रीन के, उसको कर रहा है एक्सप्लेन। तो ना ही इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 ना ही इसमें स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो हमारी गलत हैं। अब जरा हम बात कर लें इन 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद गोयला आईएएस क्लासेस के रिजल्ट के बारे में। तो बेटा ये हमारा रिजल्ट रहा है हरियाणा एचसीएस रिजल्ट के अंदर, और ये लड़की जो हमारी सबसे पहले जो एसडीएम आपको दिख रही हैं हिमांशी स्वामी, ये बच्ची एसडीएम थी, अब आईपीएस बन चुकी हैं। तो ये हमारा जेन्युइन रिजल्ट है, और ये सामने आपको बच्चों का फीडबैक मिल रहा है व्हाट्सएप पे, जो बच्चों ने अपना ग्रेटिट्यूड शो करा है टुवर्ड्स गोयला आईएएस क्लासेस। तो अब आप ये देखें कि जो भी चीज मैं आपको शो कर रही हूं, ये चीजें एक जेन्युइन रिव्यू दिया है स्टूडेंट्स ने अपना, एक जेन्युइन रिव्यू, ठीक है। तो अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गोयला क्लासेस जो हैं ऑलरेडी हरियाणा 2026 के लिए स्टार्ट कर चुकी है अपना प्रीलिम कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम आपको प्रीमियम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल जो है हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे 50% ऑफ के साथ 4999 का एट प्रेजेंट इसका रेट है। और इस बैच का नेम है सर्व ज्ञान। और फटाफट से अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वेट मत करें कि कब हरियाणा का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप बैच को ज्वाइन करेंगे, उस चीज का वेट मत करें। अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए गिवन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप हमें कॉल करें और जुड़े हमारे बैच सर्व ज्ञान के साथ।